हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें दोबारा मौका फराहम किया ताकि खुदावंद के कलाम में से, उसके प्रभु के वचन में से हम लोग जो हैं आपके साथ जो है उसका कलाम जो है वो बांट सकें। और खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज का जो कलाम है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया है कि अगर हम लोग जो मुजज़ात हैं उन पे ज़िक्र करें या जो कहानियाँ आम लोगों को आती हैं उन पे ज़िक्र करें तो अक्सर जो है बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कलाम हट के हो जाए, जिस तरह मुकाशवा में से या और कोई टॉपिक हो जाए जिनका इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर उस पर जो है लोग इतना गौर नहीं करते। तो ये सारे बड़े एजुकेशनल जो हैं वो टॉपिक्स हैं। एजुकेशन जितना भी ये खुदावंद का कलाम जो है आपके साथ शेयर किया जाए, इसमें बड़ी एजुकेशन है। और आपको पता है खुदावंद का कलाम तो है बड़ा वसी समुंदर है, तो सारे को समझना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जितना भी इसमें हम डीप जाएंगे तो शुक्र है खुदावंद का मोती सुच्चे मोती जो हैं वो हम हासिल करेंगे। तो आज खुदावंद के कलाम में से हम लोग जो हैं मुकाशवा 5 बाब में से जो हम लोग सीखेंगे। और इस जगह पे जब हम खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये वो जगह है जिस जगह पे जो तख्त पे बैठा है उसके हाथ में किताब है, और वो किताब जो है उस पे अंदर और बाहर से जो है वो सील्ड है, मोहरें लगी हुई हैं और ऐलान होता है। और आज इसके बारे में हम लोगों ने सीखना है कि वो किताब है क्या। पूरा तो नहीं हम लोग सारा उसको वर्स बाय वर्स जो स्टडी है वो तो नहीं हम लोग कर सकते, लेकिन जितना हम लोग जो हैं वो खुदावंद के कलाम में से मोटा मोटा जो है वो देखेंगे और ज़रूर खुदावंद जो है इस कलाम के ज़रिए हमें बरकत जो है वो देगा। तो मकसद ये है कि इसमें आज जो हमने सीखना है वो ये है कि यीशु ने हमें रिडीम किया, यीशु ने अपना खून बहा के हमें ख़रीद लिया। इस पे हमें पक्का ईमान है और यकीन है, और इस पे हम लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो काफ़ी सुने हुए हैं। लेकिन जो आज टॉपिक मैं आपको बताना मांग रहा हूँ इस पे हम लोगों ने इतना सुना नहीं है, लिहाजा इसको गौर से सुनना कि यीशु ने सिर्फ यही नहीं कि यीशु ने हमें बचा लिया, आदम को बचा लिया, हमें बचा लिया, हमारा कफ़ारा दिया, बल्कि उसने जो ज़मीन है जो आदम के हाथ से निकल गई थी, ठीक है, उसको भी यीशु ने जो है वो वापस लिया है। क्योंकि प्रॉपर्टी जो थी वो किसकी थी? आदम की प्रॉपर्टी थी। आदम को ये खिताए अर्ज़ जो है वो दिया गया था, तो खुदा ने उसको भी जो है वो वापस जो है वो लिया है। इसको अभी खुदा के कलाम में से हम लोग सीखेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे मुकाशवा 5 बाब, और उसकी पहली 5 याद में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आगे जो है वो मैं एक्सप्लेन जो है वो करता जाऊंगा। मेरे साथ निकाले मुकाशवा 5 बाब और उसकी पहली 5 आयत याद जो है वो देखेंगे। और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर ज़ार ज़ार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। ये यूहन्ना जो है वो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड था, और अब जब नहीं मिला तो वो जनाब रोना शुरू हो गया। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लायक के लिए गालिब आया है। यानी यीशु जो है वो उस पर गालिब जो है आया है, और इसको आज खुदा उनके कलाम में से जो है वो देखेंगे। तो आए हम लोग दुआ करते हैं खुदा उनके पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद तू आज बड़ी बरकत दे, साथ हो खुदावंद। आज का दिन तूने ही बनाया है, हम इसमें खुशी करेंगे और शादमान होंगे। खुदावंद तू बड़ी बरकत दे और अपने लोगों के साथ हो खुदावंद। ये कलाम आज हमारी राह के लिए रोशनी और क़ुव्वत कबूली की चिराग बन जाए खुदावंद, और इस पर खुदावंद हम उस रोशनी में चलते खुदावंद उस पाथ पर चलते हुए तेरे पास आ जाए खुदावंद, और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर ले और हमेशा तेरे साथ रहे खुदावंद। तू बड़ी बरकत है। और ख़ास कर खुदावंद ये जो हिस्सा पढ़ा गया
इसको खुदावंद समझने की तौफीक अता कर, हमें खुदावंद अपना पाक रूह अता कर जो हमें सिखाए और वो ही हमारे दिल में डाले ताकि तेरे हुजूर गुनाह ना करें। और खुदावंद जो कलाम आज भेजा जाए बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि जिस मकसद के लिए जो भेजा जाए उसको पूरा करे। अपने लोगों को आज बरकत देना और आज तेरा पाक रूह जो है वो हमारी मदद और हिफाजत करे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये आदम को जो है वो दी गई और ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, खुदावंद ने दिया। लेकिन हम देखेंगे कि आदम ने गुनाह करके तो वो प्रॉपर्टी जो है अपने हाथ से जो है वो जाने दी, यानी छिन गई उससे, डिसेप्शन की वजह से। और ये प्रॉपर्टी इसीलिए यहूदी लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उनका अभी देखेंगे डिफरेंट तरीका है, और दूसरी कौम को तो बिल्कुल देते ही नहीं है। यानी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरी कौम को नहीं बेच सकते वो क्योंकि वे कहते हैं ये खुदा की ज़मीन है, खुदा की ज़मीन है, हम दूसरे को नहीं दे सकते। अपना इंटरनल जो है वो बेचते हैं और उसका भी तरीकाकार है, उसको अभी देखते हैं हम लोग। एक वाक़या आपको बताऊंगा। 1995 में 1995 में यित्ज़हाक राबिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर था। हो सकता है किसी को याद हो या याद आ जाए तो याद होगा कि उसने फ़िलिस्तीनियों के साथ ये जो ज़मीन देने का सिलसिला जो है ऑलमोस्ट वो जो सेपरेशन थी या उसको ज़मीन दे के सुलह सलामती करने के उसने पूरा जो है मुआहदा जो है वो कर लिया हुआ था। तो क्या हुआ था, यहूदियों में से उनकी अपनी पार्टी में से एक आदमी ने उसको गोली मार के जो है वो मार दिया था। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ है, ये जो ज़मीन है, ये खुदा की है, हम दूसरों को जो है वो नहीं दे सकते, ये गॉड्स प्रॉपर्टी। तो ये आज हम देखना है कि ये जो खुदा ने आदम को दी थी, ये प्रॉपर्टी जो थी, ये खित्ता अर्ज़, ये खुदा ने आदम को दिया था और ये आदम के पास ही जो है वो रहना चाहिए था, या आदम की नस्ल के पास रहना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, उसकी गलती की वजह से ये खित्ता अर्ज़ जो है वो जाता रहा और अब लाजमी है कि उसको जो है रिडीम किया जाए, लाजमी है उसको जो है वो छुड़ाया जाए। तो उसको जो है देखते हैं। अब जो इंट्रोडक्शन जो हमने खुदा का कलाम देखा, इसमें हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो रूह में आसमान पर है और उसने खुदा के तख्त पर जो है बैठे हुए एक शख्स को जो है वो देखा, जो ठीक है। और ये कौन है, ये अजीम खालिक जहान जो है वो उसके ऊपर जो है बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द 24 बुजुर्ग जो नुमाइंदे हैं वो जो है साइडों पे जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि इस जगह पे जो राइट हैंड है ये किस चीज़ को शो करता है, इज्जत और ताकत जो है उसको शो करता है। और हम देखते हैं खालिक और मालिक बैठा हुआ है और किताब उसके राइट हैंड में है, यानी उसकी पावर और उसको जो है वो शो करता है। फिर हम उसके देखते हैं कि सवाल अब जो है वो उठाया जाता है। वो सवाल ये है कि कौन है जो इसके किताब की मोहरें जो है वो खोल सके। और जो है यूहन्ना उसको देखता है और अभी मैंने खुदा उनके कलाम में से पढ़ा कि वो देखा कि कोई आसमान पर या ज़मीन के नीचे कोई शख्स ऐसा नहीं जो उसको जो है वो खोल सके। हालांकि आप देखें दुनिया में कई जो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को फतूहात करने की जो है कोशिश की है। रोमन्स आए, उसके बाद हम देखते हैं सिकंदर आज़म आया, या दूसरे और बहुत सारे आए हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने क्या किया, फतह करने की कोशिश की, कैप्चर करने की कोशिश, लेकिन कोई भी नहीं आज तक कर सका। और इस जगह पे भी हम लोग देखते हैं कि ऐलान हुआ है, बहुत ज़ोरदार फरिश्ता है जो ऐलान करता है और उसकी आवाज़ जो है आसमान पर ज़मीन के नीचे तक जो है वो जाती है और कोई भी जो है वो नहीं खोलने के लायक जो है वो नहीं निकला और ज़ोर ज़ोर रोने लगा। लेकिन जो एक बुजुर्ग है वो तसल्ली देता है, कहता है फ़िक्र ना कर, जो इब्ने आदम है, जो यस्सु जो यहूदा का बब्बर है, वो इस लायक है कि वो इसको जो है वो खोल सके। अब मैं हवाला जो है आपके साथ शेयर करूंगा शुरू में ही, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि होता क्या था कि जब किताब जो है जब ज़मीन बिक जाती थी
تو اس وقت جو ہے کتاب لکھی جاتی تھی، اور اس کو ہم لوگ پڑھیں گے یرمیہ کے صحیفہ میں سے، یرمیہ 22 باب اس کی 7 سے 14 آیت کو جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے۔ یرمیہ اس کا 32 باب 7 سے 14 آیت تک جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا ہنمیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کا چھڑانا تیرا حق ہے۔ یہ آپس میں چھڑانے کا حق جو تھا یہ اسرائیلیوں کے یہودیوں کے درمیان میں آپس میں تھا۔ تب میرے چچا کا بیٹا ہنمیل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقہ میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اسے اپنے لیے خرید لے۔ تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کام ہے، اور میں نے اس کھیت کو جو انتوت میں تھا اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل سے خرید لیا، اور 70 مسکال چاندی تول کر اسے دے دی، اور میں نے ایک قبالہ لکھا۔ اچھا، یہاں جو قبالہ لکھا گیا ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے اسٹام فارم ہے، کیونکہ 12ویں صدی میں ایک قبالہ گروپ بھی ہے یہودیوں کا، وہ نہیں سمجھ لینا۔ یہ صرف قبالہ جو ہے یہ کون سا ہے، یہ جو ایک جیسے اسٹام فارم لکھتے ہیں نا اس طرح کا ہے۔ اور میں نے خرید لیا اور 90 مسکال چاندی تول کر اسے دے دی، اور میں نے ایک قبالہ لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے، اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی۔ سو میں نے اس قبالہ کو لیا، یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سربہ مہر تھا اور جو کھلا تھا، اور اس نے اس قبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل کے سامنے ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام قبالہ پر لکھے تھے، ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانہ کے صحن میں بیٹھے تھے، باروک بن نیریا بن محسیہ کو سونپا۔ اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاکید کی کہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے، یعنی یہ قبالہ جو سربہ مہر لکھا ہے اور جو کھلا ہے، ان کو مٹی کے برتن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہے۔ تو یہ قبالہ جو تھا، اس کو کیا کرتے تھے، اس کو جو ہے وہ لکھ دیتے۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے، میں جو جب قبالہ لکھا گیا ہے یا اس کتاب کا ذکر آیا ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے، جو تخت پہ بیٹھا ہے، تو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وہ مستطیل کتاب نہیں جس طرح بائبل مستطیل ہے، بلکہ وہ ایک تمار ہے جو ایسے رول ہو جاتا تھا، رول ہوا کتاب ہے، اس کے اوپر 7 مورے جو ہیں وہ لکھی جاتی، اور اس پر قواعد اور ضوابط جو تھے وہ بھی لکھے جاتے تھے کہ کون آدمی جو ہے اس کو چلا سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جب یہودی اپنی پراپرٹی بیچتا تو یہ خدا کا انتظام تھا، آدمی جو اپنی زمین خود بیچ دیتا، اور جب بیچتا تو پیپر تمام کچھ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، اس پر تمام زمین کے بارے لکھا ہوتا تھا۔ پھر اس کے سبت کے سال آدمی کو اگر وہ نہیں چھڑا سکا تو جو سبت کا سال ہوتا تھا، یعنی 50th ایئر جو جبلی کا سال ہوتا تھا، تو وہ آٹومیٹک جو زمین ہے وہ چھٹ جاتی تھی۔ لیکن اگر جبلی کے سال سے پہلے اس نے چھڑانی ہو تو اس کو وہ جو پیمنٹ ہے وہ دینی پڑتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ شخص جو ہے اس کا قرابتی ہو جو چھڑانے والا ہو، ٹھیک ہے، قرابتی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو قرابتی ہے وہ اس میں کیا ہوتا کہ وہ لازمی تھا کہ اس کی جو پوری پیمنٹ ہے وہ بھی کر سکے۔ اور یہ جو فارم تھا یا جو لکھا جاتا تھا، اس کو کیا کرتے تھے، یہ لکھ کے تو جو کاہن تھا اس کے پاس ہیکل میں جو ہے وہ رکھ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے قیمت پوری جو ہے وہ دینی بڑی ضروری ہے، اور اس کے اوپر مہریں 7 مہریں جو ہیں وہ لکھی جاتی تھیں، اور اس کے لیے لازمی تھا کہ قرابتی جو ہے وہ پہلے پروف کرے، ایک تو وہ قرابتی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس خریدنے کے لیے
पूरा पैसा जो है वो मौजूद है। क्योंकि बात यह है कि अगर 10,000 लिखा हुआ इसके पास 5,000 है तो आप जो है वो खरीद नहीं सकता। तो अब ये काहिन के पास जो है इसलिए होता था कि जब वो अगर को प्रूव करता कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसको जो है वो चढ़ा सकूं, तो एक खुला जो है वो पेपर होता था, उसके ऊपर जितने भी जो कुछ भी है सारा कुछ जो है वो लिखा होता था, और कवायद और ज़वाबित जिस तरह मैंने पहले कहा। तो फिर उसके बाद जब खरीदने के बाद जो है वो सील जो है वो तोड़ी जाती और फिर उसमें जो कुछ लिखा होता था फिर वो पढ़ देते थे। अब ये जो खुदा के हाथ में जो तख्त पे बैठा है उसके हाथ में जो किताब है, ये किताब कौन सी है? ये किताब है ये जो टाइटल्स पूरी यानी पैदाइश से लेके मकाशफा तक, इसमें जो उसके टाइटल हैं, उसके डीड्स हैं, अनवान और अमल हैं, उन सबको जो है इसमें कलम बंद जो है वो किया हुआ है और उसके साथ मोहरें जो हैं वो लगी हुई हैं। खुदा ने क्या किया? ज़मीन को जो है वो बनाया था। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को जो है वो पैदा किया। पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो इसका कंस्ट्रक्टर है, जो जनरल कंस्ट्रक्टर है, वो कौन है? वो खुदा है। ठीक है, वो क्रिएटर है, उसने सब कुछ जो है वो पैदा किया। ठीक है, और उसके बाद ये जब सारा कुछ पैदा कर लिया और सब कुछ बना लिया तो फिर खुदा ने अपनी शबीह और सूरत पे आदम को बनाया, और जब आदम को बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया, तो फिर हम देखेंगे खुदा ने ये सारी जो ज़मीन थी वो क्या किया? उसके प्रॉपर्टी का हक जो था वो किसको दिया? उसने आदम को जो है वो दे दिया। और इसको हम लोग पैदाइश उसका पहला बाब उसके 28 आयत में जो है वो देख सकते हैं। उसे लिखा है, और खुदावन ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। यानी टोटल इख्तियार जो है वो खुदा ने किसको दे दिया? आदम को जो है वो दे दिया। अब हम देखते हैं कि इख्तियार उसके पास था, लेकिन साथ इंस्ट्रक्शन जो है वो भी खुदावंद जो है वो दे दी। खुदा ने हुक्म दिया। क्या हुक्म था? कि ये सारा कुछ जो है वो तो खा पी, जो कुछ इसके अंदर है तो खा पी। लेकिन पैदाइश उसका 2 बाब के आगे 17 आयत में देखेंगे, लेकिन नेको बद की पहचान का जो फल है वो कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मर जाएगा। तू मरा। तो ये हुक्म था कि ये हुक्म अदूली जो है वो तूने नहीं करनी, बाकी सारा कुछ जो है तेरे अंडर है, लेकिन साथ रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो भी खुदावंद ने जो है वो लिख दिए। अब इंसान जो है तमाम ज़मीन का जो है वो मालिक था। ठीक है, अब 3:17 में हम देखेंगे कि खुदा ने वो हुक्म दे दिया, और उसके बाद हम देखेंगे कि जब आगे चल के जो हम देखेंगे कि उसने क्या किया, गुनाह जो है वो किया है। 3 बाब में जाके हम देखेंगे कि शैतान जो है वो आया और उसने जो है बातचीत जो है हवा के साथ करनी शुरू कर दी, और फिर उसके बाद उसको कह दिया कि तुम खुदा की मानद जो है वो हो जाओगे। तो उस वक़्त उसने खुद फल खाया और अपने हस्बैंड को जो है वो दिया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, गुनाह जो है वो किया। और जब गुनाह सरजद हो गया तो हम देखेंगे कि ये सारी मखलूक जो है वो किसके हाथ में चली गई? वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो शैतान जो है उसके जो है लेके जो है वो चला गया। अब हम जब रोमियो में जाते हैं, रोमियो के खत में, तो उधर उसके 8 बाब की 22 आयत में अगर हम देखें, रोमियो 8 बाब उसकी 22 आयत में, तो तब से क्या हो गया, यही ज़मीन जो है उसको दर्द ज़ह जो है वो लग गया। और इसमें देखेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ह में पड़ी तड़पती है। तो फिर हम देखेंगे कि सारा सिलसिला जो है वो क्या हुआ कि जो है वो जहाँ एक खूबसूरत बाग़ अदन था वहाँ ऊँट कटारे जो है वो उगने शुरू हो गए, और इंसान
वही जो एक कंफर्ट जोन में था, काम तो उसने करना था, लेकिन वही कंफर्ट जोन जो है, खून पसीना जो है, उसकी कमाई जो है आज कर जो है वो खाता है। मकसद ये है कि डिफरेंट उसकी कंडीशन जो है वो डिफरेंट जो है होगी, क्योंकि वो जो खित्ता अरज़ था आदम ने अपने हाथ में से जो है वो खो दिया और उस ज़मीन को जो है वो तबाह कर दिया। हालांकि वो मालिक था, लेकिन क्या हुआ, वो एक गुलाम बन गया। जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है, गुलाम है, गुलामी में आ गया, शैतान की गुलामी में जो है आ गया। आदम और उसकी औलाद क्या थे, वो ज़मीन के हकदार थे, लेकिन अब क्या हुआ, कर्जे के अंडर जो हैं वो आ गए हैं। क्योंकि जो अभी मैंने ख़त आपके पास आप पढ़ा था, मुकाशवा 5 बाब उसकी 4 आयत तक हमने देखा कि ऐलान हुआ, खुदा के हाथ में किताब थी, ऐलान हुआ, जो फिर उसके बाद कोई आदमी नहीं मिला, और लेकिन तसल्ली जो है बुजुर्ग ने दी कि फिक्र ना कर, जो यहूदा का बब्बर है वो इस काबिल आया है कि इसको जो है वो छुड़ा सके। लेकिन एक चीज़ को याद रखना है कि जब शैतान ने यही प्रॉपर्टी जो आदम के पास थी जब उससे छीन ली, तो ऑटोमेटिक जो है वो कबाला जो है वो लिखा गया और खुदावंद के हाथ में जो चला गया। और वही किताब का जो है अभी हम लोगों ने जो है वो जिक्र किया कि वो खुदावंद के हाथ में जो है वो एकदम किताब जो है वो चली गई, और एक अनवान और अमल और कारनामे जो हैं इस किताब में जो हैं वो लिखे गए। और ये पूरी की पूरे खित्ता अरज़, ये प्रॉपर्टी जो थी वो किसके हाथ में आ गई, वो शैतान के हाथ में जो है वो आ गई है। और अब आसमान पे जो है वो ऐलान हुआ, तलाश जो है वो जारी हो गई है कि कौन इसको जो है वो छुड़ा सके। हर चीज़ जो है स्टॉप हो गई, हाल्ट हो गई, ठीक है, स्टॉप हो गई है, ठीक है। और ना उससे को आगे बढ़ सका ना पीछे, क्योंकि ऐलान हो रहा है कि कौन इस किताब की मोहरें जो हैं वो खोले। यूहन्ना नरम दिल था, उसने देखा और जब कोई ना मिला तो रोने लगा कि कोई भी इस काबिल जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि आदम जो है वो खुदा का बेटा है, और लाजमी आदम का जब बेटा है तो उसको छुड़ाने के लिए आदम ही आए तो उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी को छुड़ाए। आदम जो है खुदा का बेटा है। अगर इसको आपने देखना हो कि अब आदम को छुड़ाने के लिए जो आदम की रेस है, जो आदम से पैदा हुए, वो तो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे गुनाहगार हैं, ठीक है। वो तो खुद बेकारी हैं, वो किस तरह आदम की प्रॉपर्टी जो है उसको छुड़ा सके। फरिश्ते जो हैं वो भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो हमारे आदम के कराबती नहीं हैं। तो इसलिए अब मसला ये है कि जो क्वाइफ और ज़वाबत क्या हैं कि छुड़ाने वाला कराबती हो और कर्जा जो है वो पूरे का पूरा एक दम जो है वो चुका सके, और फिर उसके बाद वो कर्जा चुकाने के लिए विलन भी हो। क्योंकि एक वक्त का मैं आपको आगे भी जिक्र आएगा कि याद होगा कि जब रूत को छुड़ाने का वक्त आया था तो बोआज ने पहले उसका जो कराबती था, जो और ज़्यादा कराबती था, उसको पहले जो है वो हक दिया था, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं लेनी, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोआज ने जो है उसको जो है वो छुड़ाया था। तो आज मैं बताने का मकसद ये कि विलिंग भी हो वो, यानी राजी भी हो कि मैंने इसको जो है वो छुड़ाना है, क्योंकि मखलूक जो है वो गाज़ब जो है शैतान जो है उसके हाथ में है, और दर्द ज़े जो है वो लगे हुए हैं। रिडीमर जो है वो होना चाहिए, और होए भी आदम, क्योंकि आदम ने गुनाह किया तो लाजमी है कि लिखा जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। और लाजमी है कि जब वो आदम मर गया तो उसके साथ जो जितनी उसकी रेस है वो भी गुनाह में पैदा हुए। अब दाऊद खुद कहता है कि विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, तो लाजमी है कि उसको छुड़ाने वाला वो हो जो उससे अबाब हो और उसका भाई भी हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिडीम का जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि रिडीम या छुड़ाने का जो क्या होता है। पाकिस्तान में तो मैंने इतना वो रिडीम करने वाली पॉन शॉप जो है वो नहीं देखी। इधर फिलिपीन में जो है मैंने काफ़ी पॉन शॉप जो है वो देख रहा हूँ। पॉन शॉप वो होती है जिस जगह पे अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है तो आप क्या करते हैं, आपको एक्सपेंसिव घड़ी है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, आप उस जगह पे जो है वो रख देते हैं, और उसके बाद जब आपके पास वक्ती तौर पे आप पैसे लेके जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, जब आपके पास यानी गुंजाइश है, ठीक है, पैसे हैं,
तो आप उस तरह जाके वो पैसे पे करके तो उसके रिडीम जो है वो कर लेते हैं, वापस जो है वो ले लेते हैं। और यही चीज़ जो है इस जगह पे भी हुई है कि अब ये रिडीम जो है वो ज़मीन जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो रिडीम की जाएगी। कि किस तरह कि जो आदम है उसने गुनाह की वजह से जो है वो प्रॉपर्टी किसके हाथ में बेच दी, वो जो है शैतान के हाथ में जो है वो चली गई। किताब उसका कबाला जो है वो लिखा गया और बाप के हाथ में जो है वो चला गया, क्योंकि बाप ज़मीन जो है वो क्रिएटर है, उसकी है। अब लाजमी है उसका भाई आए तो उसको जो है वो छुड़ाए। और इसको हम देखेंगे मुकाशवा 5 बाब और उसकी 5 से 7 आयत को जो है वो देखते हैं। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, यहूदा का कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब जो है वो आया है। और मैंने उस तख्त और जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में कोई ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। 7 सींग जो इसकी पावर को जो है शो करते हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूह ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त के ऊपर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को जो है वो ले लिया। अब इससे क्या पता चलता है कि कोई शक की बात नहीं कि यस्सु जो है वो आदम का जो है वो कराबती है, और वो उससे आके जो है अब वो जो है किताब जो है वो ले रहा है, जो तख्त पे ऊपर बैठा हुआ है, और वो जो है वापस उससे जो है वो लेगा। ये ज़मीन जो है उसको वापस जो है रिडीम जो है वो करेगा। क्या है कि वो यहूदा का जो है वो बब्बर है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या है कि वो दाऊद की असल है, ठीक है, और दाऊद की असल और नस्ल है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुकाशवा 22 बाब की 16 आयत में अगर हम देखें तो इसी चीज़ जो बाब 5 में है इसी को जो है वो रिपीट जो है वो किया गया है। मुकाशवा 22 बाब की 16 आयत में देखते हैं, मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा। मकसद ये है कि ये वो यानी दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। यानी अब वो यस्सु जो दाऊद की असल और नस्ल और यहूदा का बब्बर है वो उसको जो है वो छुड़ाएगा, ठीक है। और वो क्या है, दाऊद की असल और नस्ल है। अब कैसे पता चलता है कि वो दाऊद का जो आदम का भाई, किस तरह हमें पता चलेगा? उसका पता हमें इस तरह चलता है कि जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो आदम खुदा का बेटा था, और इसका नसब नामा जो है लूका का, उसकी आखिरी आयत में देखेंगे जो लूका 3 बाब उसकी 28 आयत को देखना, वो नसब नामा है। पहला नसब नामा जो है वो मत्ती रसूल की अंजील उसके पहले बाब में है, और दूसरा नसब नामा जो है वो हम देखेंगे लूका की अंजील में जो है उसके 3 बाब में हम लोग देखते हैं। आप पढ़ देना, और उसमें लिखा होएगा कि वो मतुसला का बेटा था, वह फलां का बेटा था, वो फलां का बेटा था, और वो आदम का बेटा था, और आदम खुदा का बेटा था, उसमें लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद जब हम आते हैं पहले दूसरे बाब में यस्सु के बारे जब हम पढ़ते हैं, जब मरियम पे जो है वो फरिश्ता आता है तो वो क्या है, वो खुदा ताला का बेटा जो है वो कहलाएगा। यानी यस्सु भी खुदा का बेटा है, और उसके बाद आदम भी जो है वो खुदा का बेटा है। आदम जो है वो भिखारी बन गया, अब उसका भाई जो है वो इस दुनिया में आया, और वो भाई जो है उसको छुड़ाएगा कि वो भाई जो है वो इतना मालदार है, पूरी कायनात का मालिक है, और फिर उसका बाद जो है वो भाई भी है, कराबती भी है, तो वो जो है इसको छुड़ाएगा। क्वालिफिकेशन कि पूरी की पूरी जो है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या थी कि इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि मौत के जरिए उसको खरीदना है, डेथ, क्योंकि आदम ने गुनाह किया और क्या हुआ, वो मर गया। अब लाजमी है कि उसको खरीदने के लिए लाजमी है कि उसके लिए मौत जरूरी है। मौत से गुजरना जब गुजरेगा तो फिर उस हर चीज को जो है वो वापस जो है वो ले सकता है,
क्योंकि जो पैदाइश 2 बाब की 17 आयत में क्या पढ़ा था कि नेक व बद के पहचान का फल जो है तुम ना खाना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यस्सु जो है गुनाह से वाकिफ ना था, वो पाक था। ठीक है, पूरे ट्रायल को देख लें, जब यस्सु गुजरा है, चाहे वो हन्ना और काइफा का हो, उसमें गुनाह नहीं पाया गया। फिर उसके बाद आगे चले जाएं पंतुस पिलातुस, या किसी जगह पे उस गुनाह जो है वो नहीं पाया गया, क्योंकि वो गुनाह उसमें था नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कंदियों 5 बाब की 21 आयत में लिखा हुआ है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को खुदावंद ने गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर उसकी रास्तबाजी बन जाएं। फिर इब्रानियों का खत में अगर हम देखें, इब्रानियों 10 बाब की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दैनी तरफ जा बैठा। ठीक है, और इब्रानियों 10 बाब की 14 आयत में क्या लिखा हुआ है, एक ही दफा क्या किया, सारा कुछ जो है वो पाक जो है वो कर दिया। ठीक है, यस्सु जो है उसने क्या किया है, अपनी कुर्बानी दी है और सारा पाक करके खुदा की दैनी तरफ क्या हुआ, जाकर बैठ गया। और यूहन्ना ने क्या कहा था, यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब को 29 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो क्या कहता है, ये खुदा का बर्रा, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के या दुनिया के गुनाह को जो है वो उठा ले जाता है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यस्सु ने आके तमाम गुनाहों को जो है वो उठा लिया, हमें रिहाई जो है वो बख्शी। ठीक है, और इसके बाद जो है मुकाशवा 5 बाब की 7 आयत में लिखा है, तख्त पर जो बैठा था उसके दाहिने हाथ में जो है वो किताब थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं, और यस्सु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, जिसने अपने खून से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी। मुकाशवा 1 बाब की 5 आयत जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो पढ़ी। यानी क्या किया है उसने, वो सच्चा गवाह है, मुर्दों में जी उठने वाला है और खून बहाकर हमें खुलासी जो है वो बख्शी है। अब वो इस लायक है कि वो क्या करेगा, वो इसको जो है वो छुड़ाएगा। हालांकि यस्सु ने मरकज 14 बाब उसकी 36 आयत में लिखा था, बाप हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यानी मकसद ये है कि वो जो है वो प्याला उसको पीना पड़ा। वो कौन था, वो मौत का प्याला जो था उसने पी के क्या किया, अपने खून की कुर्बानी दे के जो है वो हमें जो है रिडीम जो है वो कर लिया, और खून बहा के हमें क्या किया, बचा लिया। और रोमियो 8 बाब उसकी 22 आयत में क्या पढ़ा था कि आज भी जो ज़मीन है वो क्या हो रहा है, वो कराहती है, दर्द ज़ेह जो इसको लगे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ेह में पड़ी हुई है। अब यस्सु क्या करेगा कि अपना खून बहाएगा, और खून बहाने के बाद क्या करेगा, उसको जो है वो छड़ाएगा। क्वालिफिकेशन मैंने क्या बताई आपको कि कराप्ती हो, कर्जा जो है वो फुल पे करे, और फिर उसके बाद विलिंगनेस हो उसकी, वो राजी होता कि मैं जो है उसको पे जो है वो करूँगा। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब यस्सु आया तो उसने क्या किया कि यो छड़ाने के लिए जो कबाला लिखा गया था, जब आदम ने गुनाह किया था तो क्या हुआ था, वो कबाला जो है वो लिखा गया और बाप के हाथ में था, और यस्सु ने उस कबाला को लेके जो है वो 7 मोहरें जो हैं वो खोली, और आके ये जो खित्ता अर्ज़ है, सिर्फ यस्सु ने हमारे गुनाह का कफारा नहीं दिया, बल्कि उसने ये जो प्रॉपर्टी थी आदम की, उसको भी जो है हमारे लिए वापस जो है वो ले लिया है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को पूरे तौर पे समझें कि खुदावंद ने कितने कितने अजीम काम जो हैं वो किए हुए हैं। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि अभी एक थोड़ा सा जो है मैं एक हवाला जो है आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ आएँ, मुकाशवा 5 बाब में दोबारा हम लोग जो हैं वो जाएंगे और उसमें कुछ आयतें जो हैं वो पढ़ेंगे। 8 आयत से आगे जो है मुकाशवा 5 बाब उसकी 8 आयत से जो आगे हम पढ़ेंगे। मुकाशवा 5 बाब उसकी 8 आयत से आगे जो है हम पढ़ेंगे। और लिखा है, जब उसने किताब
ले ली और चार जानदारों और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और औद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। बहनों भाइयों, आज अगर आप दुआ करते हैं, लिखा हुआ है ये प्याले कौन से भरे हुए हैं? मुकद्दसों की दुआओं से जो है वो भरे हुए हैं। अगर आज आप दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआ बाय द वे नहीं सुनी जा रही, फिक्र ना करें, ये जो हम आपकी दुआएं जो हैं वो कायम हैं। ठीक है, फिर आगे लिखता है और वो ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। यानी बादशाही जो है वो वापस जो है यीशु ने जो है वो लेगी। जिस जगह पे बादशाह कौन था? आदम था। आदम को जो है प्रॉपर्टी का मालिक बनाया गया था, वो इस राजा था, बादशाह था इस प्रॉपर्टी का, इसके तयरस का। लेकिन क्या हुआ? वो उससे छिन गई। लेकिन उसके बाद लाजमी था कि उसका कराबती आए और उसका बाला को खोले और वो प्रॉपर्टी वापस ले, और फिर जो है यीशु ने जो है उसको वापस जो है वो ली है। फिर आगे नया गीत गाने लगे, तू ही किताब लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और आले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही का काहिन बना दिया, और वह ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन 4 जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वह बुलंद आवाज़ से कहते थे, ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम के लायक। यानी खूबसूरत वर्शिप जो है उस जगह पे जो है वो हो रही है। बहनों भाइयों, आज ये ज़मीन या खिता इस खुदावंद ने हमारे लिए वापस ले लिया है। आए हम उस यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, ताकि जब वो दोबारा वापस आए तो हम उसके साथ हमेशा हमेशा जो हैं उसके साथ रहें और उसके काहिन और उसके साथ राज करें। क्योंकि आज अगर उसके साथ रहना चाहते हैं तो फिर एक ही वजह है कि हमारा यस्सु जो है हमारा शख्सी निजात दहिंदा हो, हमारा खालिक और मालिक हो, हम उसके बेटे और बेटियां हों। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा और हम उसके साथ हमेशा हमेशा जो है वो रहेंगे। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आपको बड़ी बरकत दे और आपके साथ साथ हम इस यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन।